साल 1901 अमेरिका के शिकागो में एक गरीब किसान परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है, वॉल्ट इलायस डिज्नी। घर में पैसे की तंगी थी, इतनी कि खाना भी पूरा नसीब नहीं होता। उसके पिता इलायस डिज्नी बहुत सख्त थे, बच्चों को हंसने तक की इजाजत नहीं थी। वॉल्ट जब 7 साल का था तो खेतों में काम करता, दूध बेचता और अखबार बांटता था। बचपन खेल में नहीं, जिम्मेदारियों में बीता। स्कूल से आने के बाद जब बच्चे खेलने जाते, वॉल्ट सड़कों पर अखबार बेचता। कई बार जाड़ों में नंगे पांव काम करना पड़ता था। छोटा वॉल्ट हमेशा दूसरों से अलग सोचता था। वॉल्ट की असली दुनिया उसकी कल्पना में थी। जहां बाकी बच्चे बाहर खेलते, वॉल्ट अकेले बैठकर पेपर पर अजीब सी चीजें बनाता, चेहरे, जानवर, चूहे। जब उसके पिता ने उसे ड्राइंग करते देखा तो चिल्लाकर कहा, यह सब फालतू का काम है, इससे पेट नहीं भरता। उसके पास क्रेयॉन्स कलर तक नहीं होते थे, इसलिए वो कभी कभी कोयले से दीवार पर कार्टून बनाता। बचपन में कोई उसके सपनों को नहीं समझता था, लेकिन वो अकेले बैठकर अपने लिए एक कल्पना की दुनिया बनाता रहा। पहला सपना, पहली हार, लाफोग्राम स्टूडियो। 1920 के दशक में वॉल्ट डिज्नी ने एक एनिमेशन स्टूडियो शुरू किया, लाफोग्राम स्टूडियो। उसने कार्टून फिल्में बनानी शुरू की। उस समय वो उम्मीदों से भरा हुआ था, लेकिन समय बेरहम निकला। शुरू में अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन पैसों की कमी, अनुभव की कमी और बाजार की सख्ती की वजह से कंपनी दिवालिया हो गई। कंपनी बंद हो गई, पैसे खत्म हो गए। वॉल्ट के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। भूख इतनी लगी कि डिज्नी ने 3 दिन तक सिर्फ डॉग बिस्किट्स खाए और कई दिन सेब खाकर जिया। यहाँ पर कोई भी आदमी टूट जाता, लेकिन वॉल्ट का सपना अभी जिंदा था। उसने हार नहीं मानी, क्योंकि भले ही पेट खाली था, लेकिन दिल में सपनों की आग लगी हुई थी। मिकी माउस का जन्म, एक साधारण चूहे से इतिहास। लॉस एंजलिस में वॉल्ट ने एक दिन ट्रेन में बैठकर सोचा, एक ऐसा किरदार बनाऊं जो हर इंसान को पसंद आए, बच्चे को भी और बूढ़े को भी। कहते हैं, जब कोई साथ नहीं देता तो कल्पना ही सबसे अच्छा दोस्त बन जाती है। वॉल्ट ने एक छोटे से नोटबुक में स्केच बनाना शुरू किया। एक नन्हा चूहा जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, छोटे छोटे कान थे और जो हमेशा मुस्कुराता था। उसने एक चूहे को अपना हीरो बनाया, नाम दिया मिकी माउस। आज जो इतना प्यारा लगता है, तब लोगों को लगा ये क्या है। सोचिए, एक चूहा जो हर जगह डर का प्रतीक होता है, उसी को वॉल्ट ने अपने सपने का चेहरा बना दिया। यही तो क्रिएटिविटी है। 302 बार रिजेक्शन, दुनिया कहती रही नहीं। वॉल्ट मिकी माउस को लेकर अलग अलग स्टूडियो गया, हर कोई उसे मना कर देता। 302 बार, हाँ 302 बार उसे मना किया गया। स्टूडियो रिस्पॉन्सेज, ये बहुत चाइल्डिश है, कोई कार्टून नहीं देखेगा, तुम्हें इमेजिनेशन की कमी है। वॉल्ट हर दिन रिजेक्शन झेलता, फिर अगली सुबह नए स्टूडियो के दरवाजे पर खड़ा होता। 302 बार ना सुनना। सोचिए, कोई भी हिम्मत हार देता, लेकिन वॉल्ट ने हर ना को फ्यूल बनाया और चलता रहा। जब दुनिया तुम्हें नकारती है, तभी तुम खुद को पहचानते हो। 303वीं बार एक हाँ जिसने इतिहास बना दिया। आखिरकार एक स्टूडियो तैयार हुआ। चलो एक बार ट्राई करते हैं। मिकी माउस की पहली फिल्म बनी, स्टीम बोट विली। पहली बार कार्टून में साउंड आया और लोगों का दिल जीत लिया। लोग हंसे, तालियां पिटी और मिकी घर घर का नाम बन गया। वो इंसान जो कभी भूखा सोया था, अब लोगों की आंखों में हंसी ला रहा था। वो इंसान जो कभी अकेले चूहे से बात करता था, अब वो चूहा पूरी दुनिया की आवाज बन चुका था। लोग फिर भी बोले, एक फिल्म चल गई, आगे क्या। वॉल्ट अब थमने वाला नहीं था। उसने दुनिया की पहली फुल लेंथ एनिमेटेड मूवी बनाने का सपना देखा, स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स। लोग बोले, तू पागल है, ये मूर्खता है, कोई कार्टून को 90 मिनट तक नहीं देखेगा। रिजल्ट, 1937 में वॉल्ट डिज्नी ने बनाई दुनिया की पहली एनिमेटेड फिल्म, स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स। यह फिल्म इतनी हिट हुई कि डिज्नी अमेरिका का सबसे बड़ा नाम बन गया। लोगों ने कहना शुरू किया, वॉल्ट डजंट बिल्ड कार्टून्स, ही बिल्ड्स ड्रीम्स। डिज्नीलैंड जब सपने सच्चाई में बदल गए, अब वॉल्ट चाहता था कि लोग सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, हकीकत में भी एक जादुई दुनिया में घूमें। उसने बनाया डिज्नीलैंड, एक ऐसी जगह जहां हर बच्चा, हर बड़ा सपने में जी सके। जब डिज्नीलैंड का उद्घाटन हुआ, वॉल्ट ने आंखों में आंसू भरकर कहा, ड्रीम्स डू कम ट्रू, सपने सच होते हैं। वॉल्ट की मौत, लेकिन सपना अमर हो गया। 1966 में कैंसर ने वॉल्ट को हमसे छीन लिया, क्योंकि हर बच्चा खुद को आंखों में जाते वक्त भी सपने डरता नहीं था, वो सपने देखता था, वो गिरता था, लेकिन मुस्कुराता भी था। और सबसे जरूरी, वो इंसान नहीं था, इसलिए हर देश में लोकप्रिय हुआ। धीरे धीरे एक आदमी जिसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, उसने एक ऐसी कंपनी बनाई जो आज $200 बिलियन से भी बड़ी है। पिक्सार, मार्वल, स्टार वॉर्स, सब उसी के कल्पना की देन है। 302 बार ना सुनकर भी जो आदमी रुका नहीं, उसे दुनिया पागल कहती रही, और वो पागलपन ही दुनिया की सबसे खूबसूरत कल्पना बन गया। सीख, रिजेक्शन का मतलब नो नहीं, बल्कि नॉट येट होता है।
लाइफ लेसन। हर ना के पीछे एक हाँ छुपी होती है। हर बंद दरवाजा एक नया रास्ता खोलता है। सपनों की कीमत सिर्फ वही जानता है जो उनके लिए सब कुछ खो देता है। अगर आज तुम किसी सपने के लिए लड़ रहे हो, अगर लोग तुम्हें पागल कहते हैं, तो याद रखना वॉल्ट भी कभी पागल समझा गया था, लेकिन उसी पागलपन ने पूरी दुनिया को सपने बेचे। फाइनल संदेश, तुम भी कर सकते हो, बस एक बार और कोशिश करो। अगर वॉल्ट डिज्नी की ये कहानी आपको छू गई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि शायद आपका एक लाइक किसी और को भी हार मानने से रोक दे। 302 बार रिजेक्ट होने के बाद भी जिसने हार नहीं मानी, अगर वो आपको प्रेरणा देता है तो कमेंट करके बताइए कि आपकी जिंदगी में कौन सा सपना है जो आप पूरा करना चाहते हैं। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई आज टूट रहा हो और उसे इस कहानी की जरूरत हो। ऐसी ही और कहानियां जो आपके दिल को छू जाएं, जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत दें, तो सपने सच होते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं वो कहानियां जो आपको अंदर तक बदल दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यकीन मानिए ये वाला भी जरूर आएगा जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस पर अभी क्लिक कीजिए और देखिए। मैं मिलूंगा आपको इसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।